अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। ये B1 ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जर्मन का। तो उसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कैपिटल द्राई। ठीक है। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें या इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ताकि वो अपनी जो भी आने वाली वीडियो है वो उनको मिल सके और सीख सकें। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम नया चैप्टर कैपिटल द्राई यानी कि चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। और हमारा टॉपिक है मीडियन। ठीक है, मीडियन कहते हैं मीडिया। ठीक है, जिस तरह मीडिया होता है ना, जिस तरह सोशल मीडिया है, जिस तरह मोबाइल है, टेलीफोन है, रेडियो है, टीवी है, अखबार है, बुक्स हैं, ये सब क्या है? मीडिया है, मीन्स ऑफ मीडिया है। ठीक है, मीडियन, मीडियन कहते हैं। सही है, मीडिया। तो इसमें देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ेगा? तैयबा आप पढ़ो। Okay. Medien, Media über das eigene Leseverhalten berichten. अपनी रीडिंग की हैबिट्स को रिपोर्ट करना। ठीक है, फरहाल्टन, फरहाल्टन कहते हैं बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को कहते हैं फरहाल्टन। गूटस फरहाल्टन, अच्छा बिहेवियर। ठीक है, श्लेष्टस फरहाल्टन, बैड बिहेवियर, मतलब जो भी है। आइग्ने ओन। ठीक है, लेजे फरहाल्टन, लेजे फरहाल्टन यानी कि रीडिंग बिहेवियर, किस तरह आप रीडिंग करते हो, नहीं करते, कितनी करते हो, ये वो। ठीक है, आगे। Eine Buchauswahl treffen und begründen. एक बुक की सिलेक्शन करना और उसको जस्टिफाई करना। उसकी मतलब उसको रीजन देना। ठीक है, रीजन। त्रेफन, आउसवाल त्रेफन, ये एक वो इकट्ठा है। ठीक है, त्रेफन मिलना ना, अब समझ लेना, त्रेफन का मतलब तो मिलना होता है। आउसवाल त्रेफन ये पहले भी आ चुका है। आउसवाल त्रेफन, यहाँ एंटशाइडुंग, ट्रेफन। एंटशाइडुंग त्रेफन, इसका मतलब होता है फैसला करना, एंटशाइडुंग त्रेफन, और आउसवाल त्रेफन कोई सिलेक्शन करना। ठीक है, जिस तरह आप जाते हैं दुकान पे, तो आपके दूध पड़ा होता है। ठीक है, एक वो ज्यादा जिसमें फैट होती है, इसमें कम फैट होती है, आप एक ले लेते हो, सिलेक्ट आपने क्या किया? एक सिलेक्शन, मतलब एक आपने सिलेक्शन जो है ना डिसाइड किया। auswahl getroffen। ठीक है, त्रेफन से getroffen। und begründen यानी रीजन देना। आगे। sich über Lesestrategien austauschen. स्ट्रेटजी स्ट्राटेगिन। ठीक, स्ट्रेटजीन स्ट्रेटजीज का को एक्सचेंज करना। लेज स्ट्रेटेजी यानी कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी थैंक डिफरेंट यू। हो सकते हैं उनको। आउस्ट्राउशन, आउस्ट्रेशन क्या है? एक्सचेंज करना। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब आउस्ट्राउशन, आउस्ट्राउशन वर्ब है एक्सचेंज। मतलब मैं आपको बताऊं यार, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, आप बोलो नहीं नहीं मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, मुझे इस तरह पढ़ना पसंद है। ठीक है, एक्सचेंज करना, उससे निकला है आउस्टाउश। ठीक है, यानी एक्सचेंज अक्सर आता है टेक्निशस आउस्टाउश। टेक्निकल एक्सचेंज यानी कि टेक्निकल किसी मौजू पे आप किसी से बात करें तो वो आउस्टाउश। ठीक है, अक्सर आप खबरों में सुनते हैं ना कि जी वो पाकिस्तान के वजीर आजम ने वो फलां वजीर आजम से मुलाकात की और दोनों बाहमी तलकात पे वो किया, तबादला, तबादला है वो किया, वो तबादला होता है, यानी कि उसने बताया कि मेरे ये मसले हैं, उसने बोला ये मसले हैं, ऐसे वैसे, आउस्टाउश उसको कहते हैं। ठीक है, आगे। Über ein geschichtliches Ereignis sprechen. हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बात करना। ये किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे बात करना। ठीक हाँ है, वो। एराइग्नस कहते हैं इवेंट। ठीक है, ओके। इवेंट यहाँ कोई कुछ हुआ हो, जिस तरह 14 अगस्त 1947, ये क्या है? एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ठीक है, गिशिश्तलिश, गिशिश्त, गिशिश्ते कहते हैं हिस्ट्री को, तो गिशिश्तलिस यानी कि उसका एडजेक्टिव है, यानी कि हिस्टोरिकल। ठीक है, इवेंट पे बात करना। आगे। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हिपोथेसन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलिeren। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। क्या? über हाइपोथेसिस कहते हैं जो मफरूजा जिसको कहते हैं। ठीक है, फर्ज कर लो कि ये हो मफरूजा, उसको बनाना। über verschiedene Medien reden। डिफरेंट मीडिया पे बात करना। über das Fernsehprogramm
und das Fernsehverhalten diskutieren। टीवी प्रोग्राम पर और टीवी की देखने की जो बिहेवियर है या हैबिट्स है उसको डिस्कस करना। sehr gut। ग्राफिकन beschreiben, ग्राफिक्स ये जो ग्राफ को बयान करना। आइने ईमेल schreiben, ईमेल लिखना। sehr वर्कशॉप gut। ठीक है, वोकैबुलरी में क्या पढ़ेंगे? लेजन पढ़ना, Bücher und Buchdruck किताबें और किताब का प्रिंट। हाँ, मेडिन उन सुबेहर, सुबेहर का मुझे नहीं पता। सुबिहेर कहते हैं उसकी एक्सेसरीज। ठीक है, ओके। मतलब अगर टीवी है तो टीवी के साथ क्या आता है? रिमोट कंट्रोल आता है। टीवी के साथ क्या आता है? उसका स्पीकर आता है, जो भी कुछ है एक्सेसरीज को कहते हैं सुबिहेर। ठीक है, कोई भी चीज को मशीनरी होती है ना, तो उसका क्या होता है? साथ उसका सुबिहेर होता है। ठीक है, अब लेजन है, लेजन का मतलब एक क्या है? मीडिया है, मतलब अखबार मीडिया है। उसका फिर क्या क्या उसके मतलब सुबिहेर कहते हैं। सुबिहेर यानी उसके साथ जो बिलोंग करता है, यानी कि एक्सेसरी। ठीक है, मोबाइल है तो उसकी एक्सेसरी एक चार्जर है, हैंड फ्री है, ब्ला ब्ला। ठीक है, फैंजेन टीवी देखना। बिल्कुल, sehr गुड। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं सबसे पहले लेजन। ठीक है, लेजन का मतलब होता है टू रीड। ठीक है, इसमें है फ्रागन जी नाहपार oder Nachbarin und berichten Sie। वो कह रहे हैं अपने साथ वाले बंदू से पूछें और जो है ना वो बताएं, बयान करें। ठीक है, अब्दुल रऊफ, पढ़ो ये क्या लिखा है और मतलब बताओ। इंटरव्यू, इंटरव्यू, फ्रागन दी नहीं, ये हो गया ihre नीचे, बस से Nachbarin। शुरू, पहले क्वेश्चन से शुरू करो। ये आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, एक दो तीन चार। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, Was lesen Sie täglich auf Seiten? मतलब कि आप क्या पढ़ते हैं डेली, कभी कभार। या और फिर ये इसका कभी। ऑप्शन, ये जो, जेल्टन, बिल्कुल रेयर। ठीक है, हाँ, कभी कभार अक्सर, मतलब। रोजाना या रेयर। ठीक है, इन वेल्शर फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में। गेड्रुक्ट ओडा डिजिटल, मतलब ये इसका मतलब है प्रिंट या डिजिटल। sehr gut। डिजिटल, ठीक है, डिजिटल या ध्रुव। तो आपसे अगर मैं पूछूं आप क्या पढ़ते हो अक्सर रोजाना, तो आप क्या बताओगे, क्या पढ़ते हो आप? पढ़ने में क्या क्या चीजें होती है? नीचे कुछ वो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन है? पढ़े। राइटुंगन साइटुंगन, न्यूज़पेपर, राइटुंगन न्यूज़पेपर, नाचरिश्तन ये जेड स्पोर्ट। और बी क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? ये इंग्लिश में ये सब चीज ही पढ़ते हैं क्या। नहीं, इंग्लिश में नहीं। zum, अब क्या, कोई बता बता दे। zum Beispiel, सुम्बाइशपील। ठीक है, मतलब for फॉर example. एग्जाम्पल, ये सुम्बाइशपील। ठीक है, नाचरिश्तन स्पोर्ट रिश्ते, मतलब जो न्यूज़ है और स्पोर्ट की जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं। डॉक्यूमेंट्रीज हैं या उसकी रिपोर्ट्स हाँ। हैं, बिल्कुल। आगे, आगे है साइट श्रिफ्टन का क्या मतलब है? साइड मैगजीन, शिफ्ट, साइड शिफ्ट क्या होता है? साइड शिफ्ट, मैगजीन। हाँ मैगजीन। फास्ट साइड शिफ्ट कहते हैं जो सब्जेक्टिव, यानी कि किसी स्पेशलिस्ट, कोई किसी टॉपिक पे जो आपका होता है मैगजीन होता है। ठीक है, जिस तरह लड़कियों वाला एक मैगजीन होता है, एक होता है स्पोर्ट्स के बारे में होता है टोटली, एक शोबिज के बारे में, मतलब फास्ट साइड शिफ्ट उसको कहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के बारे में होता है, कुछ मेडिकल के बारे में होता है, उसमें से फिर सारे टॉपिक्स मेडिकल वाले ही होते हैं। ठीक है, फास्ट साइड शिफ्ट उसको कहते हैं। आगे, आगे फाकबुशा, हम्म, ये भी हाँ, कौन सी स्पेशल किताब है। स्पेशलाइज्ड बुक्स, मतलब स्पेशल बुक्स। किसी सब्जेक्ट की स्पेशलाइज्ड बुक्स, यानी अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो आप मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग की किताबें जो है वो, तो वो क्या है? उस सब्जेक्ट की फाह विषय है। ठीक है,
लिटर शीशे इरजालुंगन उन रोमाने। एरसेलुंगन, ठीक है। लिटरेरी मतलब लिटरेरी। एरसेलुंग, एरसेलुंग क्या होता है? एरसेलुंग, स्टोरी। एरसेलुंग एरसेलन से निकला है। स्टोरी। एरसेलन का मतलब होता है बताना, ठीक है, बयान करना। टशनिशे आउस्टो डे आउस्टोश होता है, ठीक है। एरसेलन, एरसेलन का मतलब होता है बयान करना, ठीक है। उससे फिर बनता है एरसेलुंग, कहानियां सुनाना, ठीक है। एरसेलुंग मतलब आप मतलब बयान स्टोरीज करना। हो गया ना फिर। हाँ, ठीक है, एरसेलुंग। तो उसका प्लूरल है एरसेलुंगन, ठीक है। उन रोमान, रोमान कहते हैं, क्या होता है रोमान? नॉवल। नावल को बोलते हैं। हाँ, नावल को, ठीक है। आगे, आगे बायोग्राफी। बियोग्राफी, ये जो बियोग्राफीन, बायोग्राफी होती ठीक है। है। हाँ, बायोग्राफी जो किसी किसी लाइफ पे कुछ स्टोरी लिखी जाती है तो उसको बियोग्राफी कहते हैं। आगे, आगे राइजे हुआ इसका राइजे जो फ्यूरर ट्रैवलिंग है, क्या होता है? ये जो ट्रैवलिंग की होती है वो बुक्स वगैरह बनी होती है मतलब बिल्कुल, ट्रैवल के मैगजीन, ट्रैवल मैगजीन। कोक बुशा मतलब जो कुकिंग वाली बुक्स है। बिल्कुल, क्रीमी ये जो क्रिमिनल के नावल होते से गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। आपको मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ले मतलब उसमें है, लेसन में डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग है जो आपके पास डाटा है ना, क्या क्या हो पढ़ सकता है बंदा, ठीक है। तो मरियम, वस लीड्स टू टेगलिश, इनमें से क्या चीज है जो आप रोजाना पढ़ते हैं? वस लीड्स टू टेगलिश। Ich lese Kochbücher täglich. Super. In welche Form? Digital oder gedruckt? Im Digitalform. Okay. In digitalen Form. ठीक है, सुपर। आप ही ऐसे वस लीड्स टू जेल्टन, क्या चीज है जो अब कभी कभी कभार बस पढ़ लेते हो? Ich lese ich lese selten Biographen in digital form. ओके, सुपर। इकरा, वस लीड्स टू ओफ्ट। दोबारा बोल दे। वस लीड्स टू ओफ्ट, लीस्ट क्या होता है? लीस्ट, अच्छा, इश लेजे ओफ्ट बुहा, ये अक्सर बूहा क्या होता किताबें है? पढ़ती हूँ। वस लीड्स टू ओफ्ट, लीस्ट का मतलब लेजन से है, ठीक है। बूखा नहीं होता, बिशा होता है, ठीक है, ठीक है। सुपर। अच्छा जी, आगे है वन लेजन थी, मतलब कब पढ़ते हैं आप? आगे ऑप्शन दिए गए हैं, बाइम फ्रूस्टुक, खाने के टाइम पे मतलब नाश्ते के टाइम पे, इंडिया स्ट्रासनबान और इम सूक, ट्रेन में, या जो छोटी ट्रेन होती है, जो ट्राम जिसको कहते हैं, ठीक है, इंटरसिटी जो होती है उसमें, वेयर इन द आर्बाइट साइड, काम के दौरान, काम का जो वक्त हो उसके दौरान, इमोरलो छुट्टियों में, इंडिया में टक्स पाउज है, दिन के जो लंच ब्रेक होता है उसमें, फोर डे मांचलाफ, सोने से पहले, या फिर अम वोहनेंडे, ठीक है। अब कब पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो इश लेजे अम वोहनेंडे, या इश लेजे फोर डे आइंशलाफन, आइंशलाफन यानी कि सोने सोने मतलब सोना, सही है। आगे है वी बेउरटाइलन इज सेल्फ्स्ट, बेउरटाइलन होता है, क्या होता है बेउरटाइलन? बेउरटाइलन, बेउरटाइलन कहते हैं जज करना, क्या करना? रेट करना मतलब अपने रेट पास। करना, हाँ बिल्कुल, जज करना कि आप कितने पानी में हो, या आप किस तरह के हो, मतलब इस तरह का ना अपने आप को जज करना। वी बेउरटाइलन इज सेल्फ्स्ट, अपने आप को वो कह रहा है किस तरह करते हैं। sind sie ein schneller oder ein langsam leser, क्या आप तेज या स्लो रीडर हो? लेजा, लेजा क्या है फिर?
रीडर रीडर पढ़ने वाला, ठीक है। आप तेज तेज पढ़ने वाले हो या स्लो पढ़ने वाले हो, ठीक है। बस इस सुसाइट या लिबलिंग्स बुक, आपकी फेवरेट बुक क्या है? तैयबा, was ist dein Lieblingsbuch? Ähm, Meine Lieblingsbuch ist eine Urdu-Literatur. Okay. Wie heißt das Buch? Das heißt Rahe-Nur. Rahe-Nur. Okay. Super. Was ist dein Lieblingsbuch? Suicide. Mein Lieblingsbuch ist Arferas. Sarfraz. Okay. Sarfraz. Sehr gut. Okay. यहाँ था कोई क्वेश्चन किसी का? 9 नहीं, चलिए आगे चलते हैं। विशा लेजन, यहाँ पे एक पैरा है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ वोकैबुलरी आप नहीं सीखेंगे, ठीक है। लेजा और निश लेजा, यानी रीडर और नॉट रीडर, मतलब जो पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला, ठीक है। तो अवैस स्टार्ट करें। Im Land der Dichter und Denker schneiden sich die शाइडन विश डी गाइस्टा, Geist. ठीक है। शाइडन विश डी गाइस्टा ये एक मुहावरा है, ठीक है। शाइडन विश डी गाइस्टा, गाइस्ट कहते हैं जिन को, ठीक है, और उसके प्लूरल है गाइस्टा, ठीक है। शाइडन का मतलब होता है जुदा होना, ठीक है। जिन एक दूसरे को एक दूसरे जुदा होते हैं, इसका मतलब है, इसका लफ्जी मतलब ये मुहावरा है, ठीक है। लेकिन इसका मैनी है यहाँ पे कि डिफरेंट ओपिनियन होना, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ ये, आप बोलो ये, मैं अगर ये खाता हूँ आप वो खाते हो, मतलब डिफरेंट किसी चीज का unterschiedliche, मतलब unterschiedliche Meinung haben, Meinung haben, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब डिफरेंट ओपिनियन होना, सही है। इमलान डिस्टा, डिस्टा कहते हैं जो शायर होता है, ठीक है। और डेंका, डेंका कहते हैं मुफक्कर। तो क्या मतलब हुआ? यानी शायर और मुफक्किर की राय जुदा जुदा होती और नहीं यार, मुख्तलिफ इम शुरू में देखिए, इमलान डया मुल्क में ला, ये क्या, एक मिनट ठहरो, जेनेटिव पढ़ा था ना पीछे, आप बताओ। लांड डया डेंका क्या मतलब बनेगा? शायर के मुल्क में शायर का मुल्क, ठीक है। जेनेटिव पढ़ा था ना आपने, शायरों का यानी मुल्क। इसी तरह लांड डया डिस्टा, ठीक है। वो कह रहे शायरों और मफरों के मुल्क में लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है। दोनों डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, ये नहीं कि सारे एक जैसे हैं, ठीक है। आगे Die einen kommen nicht ohne Buscha aus. ठीक है। ओने मतलब किसी चीज के ओने आउस कॉमन, उसका मतलब होता है किसी चीज के बिना ना रह पाना, ठीक है। कहते हैं ना यार इसके बगैर मैं नहीं रह पाता, ठीक है। वो कह रहा है डी आइनन, मतलब डी आइनन यानी कि एक, अब दो बंदों की बात होगी ना। डी आइनन मतलब एक जो है उनमें से, कॉमन निश ओने बिशा आउस, मतलब किताबों के अलावा वो किताबों के नहीं रह बगैर नहीं सकते, रह सकते रह सकते। आगे डी आंद्रन मतलब बाकी, डी आंद्रन यानी कि दूसरे, क्या कहते हैं आगे? Die einen brauchen überhaupt keine Buscha zum Leben. उबाहाउप्ट का क्या मतलब दूसरे होता है? बिल्कुल, ठीक है। कायने बिशा लेबन, यानी जिंदगी में उन्हें किताबों की कोई जरूरत नहीं है। एक है जो किताबों के बगैर नहीं रह सकते, और दूसरे हैं जिनको नहीं रह किताबों की सकते जरूरत ही और नहीं है, दूसरे हैं जो किताबें खरीदी या जरूरत ही उनको किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। नहीं. आगे 9% der Bundesbürger dauern mehr als die Hälfte
मैनर मैनर। तो 9% ये बुंडसबर्गर यानी कि जो फेडरल जो लोग हैं सारे, उनके 9% जो है उनमें से, ठीक है। दाफुन मतलब दाफुन का कहते हैं उनमें से, फ्रॉम दैट, ठीक है। दाफुन मेया एल्स्टी हेल्फ्टे मेना, उनमें से मोर देन 50 पर हेल्फ्टे कहते हैं हाल्फ, यानी हेल्फ्टे यानी कि हाफ से ज्यादा। मेया एल्स्टी हेल्फ्टे मेना मतलब उनमें से मोर देन हाफ क्या है, मर्द हैं। क्या है वो, जिंड बुख रेजिस्टेंट, यानी resistant रेजिस्टेंट से जिस तरह नाम से जाहिर है, यानी जिनको किताब पढ़ने के से रेजिस्टेंट करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है बैनस कि 9% जो लोग हैं ना पूरी मतलब जर्मनी के, ठीक है, 9% मतलब कितने बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बनते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन में से उनमें से जो आधे हैं, मतलब मोर देन आधे हैं, यानी कि 5 मिलियन क्या है वो मर्द हैं, जो कि क्या है, बुख रेजिस्टेंट, यानी कि जिनको किताबों से कोई वो नहीं है, यानी कि किताबों से दूर ही रहते हैं, ठीक है। आगे wenn es Bücher geht, werden sie zu total verweigern टोटल फरवाइगरन, ठीक है, फरवाइगर, ठीक है। फरवाइगर कहते हैं जो ना करता है, ठीक है, असल में फरवाइगर वर्ब है, फरवाइगर्न, फरवाइगर्न, फरवाइगर्न का मतलब होता है ना कर देना, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि ये है, आप आगे से नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है, फरवाइगर्न, ठीक है, ना करने वाला, तो उससे फिर निकलता है फरवाएगा, फरवाएगा, ठीक है, यानी ना करने वाला। टोटल फरवाएगा, बिल्कुल ये मुंह पे ना कर दे जो, ठीक है। वो कह रहे हैं जब वेन एस बिशा गेट, क्या मतलब है वेन एस बिशा गेट, क्या मतलब है, एस गेट अक्सर आता है, क्या मतलब है इसका, It is about It's about या तो क्या बनेगा, किताबों के वेस बारे में एस, इसका क्या मतलब बनेगा, वेस वेन एस एसन गेट, जब खाने की जब खाने की बात हो। इसी तरह ये है वेन एस बिशा गेट, जब किताबों की बात हो, ठीक है। ये एस गेट यानी कि इट गोज अबाउट, मतलब बात मतलब हाँ, तो क्या फिर होता है वो, werden sie तो वो बिल्कुल ना वो करते ना कर देते हैं। आगे start Bücher zu lesen स्टार्ट एक नया लफ्ज आया है आपके लिए, नई ग्रामर की चीज है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है बजाय इसके के, ठीक है। क्या उसको कहेंगे इंग्लिश में, instead of इंस्टेड ऑफ, से गुड, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो आगे इंस्टेड ऑफ क्या फिर वो होगा, बजाय किताबें पढ़ने के हाँ, राइफन सी लीबा सो टीवी फर वाइडन फैन बेडिनो फ्रेंड ओडा तो ओडा सर्फन डोस इंटरनेट तो ग्राइफन का मतलब बजाय होता है किताब पकड़ना, ठीक है, ग्राइफन। बजाय किताबें पकड़ने और पकड़ पढ़ने किताबों के को पकड़ने की वो बात हाँ पढ़ने के पढ़ हाँ, वो टीवी देख और टीवी, जब किताबों की बात होती है तो वो टीवी का जो रिमोट पकड़ लेते हैं या फिर इंटरनेट सर्फ करते हैं, ठीक है। फेरन टीवी फेरन बेडिनू कहते हैं, यानी जो टीवी का रिमोट होता है, ठीक है, फेरन बेडिनू रिमोट रिमोट को कहते हैं, ठीक है। आगे डी ग्रोस्टे ग्रुपे जिन मिट रुंड 40% die 40%, यार क्या जंग लग गया आपकी गिनती को। 40% die Panic Leser
तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है तकरीबन 40% के ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसका वेनिश ले यार, पढ़ने की कोशिश करो ना। वेनिश क्या होता है? वेनिश less, लेस, लेजा कम पढ़ने हाँ, कम पढ़ने वाला। ठीक है, वो कह रहे जो सबसे बड़ा ग्रुप है इनमें से वो क्या है, 40 तकरीबन उनकी कितनी 40% है, वो क्या है? निश लेजा, सॉरी वेनिक लेजा, यानी कम पढ़ने वाला है। आगे जी कंसुमाइन कंज्यूमीरन, कंज्यूम करना। कंसुमीरन पिसुनोइन बुशा इमजार। और ये कंसुमाइरन का क्या मतलब? कंज्यूमीरन का मतलब कंज्यूम करना। तो एक साल में 9 किताबें पढ़ते हैं हाँ, या वो कंज्यूम? साल में तकरीबन 9 किताबें, तकरीबन 9 किताबों तक पढ़ते हैं, यानी कि कंज्यूम करते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, जया गुड, बस ठीक है। आगे मरियम आप पढ़ो। ein Viertel der Bevölkerung zahlt बेफिल्क्रूम Bevölkerung zählt als normal leser. नॉर्मल Uh, लेजा। okay. 1/4 जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल रीडर है। बिल्कुल, und उनको मतलब एज ए नॉर्मल 1/4 कहते हैं, एक चौथाई, यानी कि 1/4, 25%। ठीक है, und kommt auf 10 bis 18 Bücher im Jahr और 10 से 18 किताबें साल में पढ़ते हैं। हाँ, echte Bücher Würmer und Leseraten sind 27% der Deutschen, जो 27% जर्मन्स हैं वो विश्व में किताबी कीड़े, अगर इसका लफ्जी किताबी मतलब देखा जाए। ठीक है, वर्म कहते हैं कीड़े को, सूंडी को। ठीक है, विश्व में यानी किताबी कीड़े। लेजे राटन, राटन कहते हैं मतलब राटे कहते हैं, किसको कहते हैं राटे? चूहे को। ठीक है, राटन यानी चूहे, तो लेजे राटन जो मतलब किताबी कीड़े और पढ़ने के जो चूहे होते हैं, क्या कह जो भी कह लो उसको। ठीक है, जो पढ़ाकू होते हैं, वो कितने हैं? 27% है जर्मन। ठीक है, 27% जर्मन। असली क्या है? एश्ते, एश्ते विश्व मतलब असली जो किताबी कीड़े और पढ़ने वाले हैं ना, वो 27% है जर्मन टोटल। ठीक है, आगे Sie verschlingen jährlich mindestens मिनडेस्टन, 19 मिनडेस्टन कहते हैं मिनिमम। इसका क्या होगा? फर्शलिंगन, फर्शलिंगन का मतलब ऐसे होता है हड़प कर जाना, खा जाना। ठीक है, तो इसको थोड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के ऐसे लिखा हुआ है ना, वो तकरीबन साल में 19 किताबें खा जाते हैं। मगर खा का मतलब यहाँ पे ये है कि पढ़ते हैं। कार मार जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब ये है पढ़ते हैं। तो ये फर्शलिंगन वो किताबें खाता थोड़े ही है कोई बंदा, क्योंकि अब वो ऊपर भी देखो, किताबी कीड़े, कीड़े थोड़े ही होते हैं, वो है तो इंसान ही, लेकिन वो आम जुबान में उसको मतलब इस तरह जो ज्यादा पढ़ने वाला पढ़ाकू होते हैं। ठीक है, आगे Dabei leiden gerade Leser viele Bücher bei Freunden oder in der Bibliothek aus. जो आउसलाइन, आउसलाइन क्या होता है? आउसलाइन बोलते हैं वो जो उधार लेना, बोरो करना। बोरो करना, बिल्कुल उधार लेना, बोरो करना, बिल्कुल। जी जो है ज़्यादातर जो रीडर्स हैं वो या तो किताबें अपने दोस्तों से उधार ले लेते हैं या फिर बिब्लियोथेक यानी कि लाइब्रेरी से ले लेते बिल्कुल, लाइब्रेरी या अपने दोस्तों से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट जी selbst neu zu kaufen यानी खरीदने की बजाय। ठीक है,
स्टार्ट मतलब फिर आया दोबारा, इंस्टेड ऑफ बाइंग योर सेल्फ न्यू, ठीक है, नई खरीदने के बजाय वो ज्यादातर क्या होता है अपने दोस्तों या जो आपकी बिब्लियोथेक यानी अलमारी क्या उसको कहते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से उधार लेते हैं, ठीक है। Sehr klein und sehr skurril. स्कुरिल, Oh, skurril. Skurril. स्कुरिल Ist कहते die हैं रेयर, बड़ा अजीब सी कोई हो ना, स्कुरिल मतलब बड़ी अजीब सी बात है यानी, ठीक है। Sehr klein und sehr skurril ist die Gruppe der Bücher Kaufenden nicht Leser। वो कह रहा है कि बहुत ही कम, छोटी और जो ना अजीब सी एक ग्रुप है, वो क्या है, Bücher Kaufenden nicht Leser, यानी निश्ले है तो क्या है वो ना पढ़ने वाला, लेकिन है Bücher Kaufenden यानी जो ऐसा बंदा जो किताबें खरीदे लेकिन पढ़े ना, ठीक है, पढ़ खरीद लेते हैं लेकिन मतलब पढ़ते कोई नहीं है, ठीक है, वो भी है। तो क्या वो करते हैं, आगे पढ़े। जीवन, मरियम कंटिन्यू करें। sorry. अच्छा, किधर गया? 7% der Bundesbürger kaufen Regelmäßig Bücher, lesen sie aber kaum. यानी ठीक कि है, जो 7% जर्मन सिटीजन हैं वो खरीदते हैं रेगुलरली किताबें, हाँ, लेजन लेजन जियाबा कौम, कौम कहते हैं मतलब रेयर, ठीक है, मतलब कम पढ़ते हैं। पढ़ते कोई नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब खरीदते बड़े रेगुलर हैं लेकिन पढ़ते कोई नहीं है, आगे। Die Werke werden verschenkt oder als Dekoration डेकोरेशन इनकी डेकोरेशन, dekorat ins Regal gestellt. Werke क्या होता है भला? वैर के अब यहाँ पे मतलब चीजें जो खरीदते हैं, मतलब किताबें हो गई, रसाले हो गए या कुछ भी, ठीक है, वैर के, ठीक है, चीजें मतलब ये चीजें क्या फिर की जाती हैं, यहाँ तो इनका डेकोरेशन तौर पे रखी जाती हैं या फिर मतलब या तो उनको फरशेंकन का मतलब है किसी को गिफ्ट कर देना, गिफ्ट कर गिफ्ट कर दी जाती है, या फिर रिगाल यानी अलमारी में क्या हो जाता में है, उनको डेकोरेट। डेकोरेशन पे रखे, आगे। 40% der Bundesbürger haben in ihrem Regal 15 bis फुनफिश, 250 bis 200 Bücher stehen। यानी कि 40% जो जर्मन हैं वो 50 से 200 जो किताबें होती हैं उनकी शेल्फ्स हैं, उनकी उनकी शेल्फ शेल्फ पे में होती हैं, ठीक मौजूद। है। Jeder Fete verfügt über 2000 bis 500 200 200 bis 500 Exemplare। एग्जाम्पलार, एग्जाम्पलार कहते हैं कॉपीज, ठीक है, तादाद कॉपीज, ठीक है, यानी कि हर चौथा, फरफ्यूक टूबा का मतलब होता है होना, मौजूद होना, हार्ट मतलब हाबन, ठीक है, हर चौथे बंदे के पास क्या है, 200 से 500 200 कॉपीज हैं। Copies und bei 14 und bei 14% gibt es sogar mehr als 500 Bücher im Schrank। और जो 40% से ज्यादा है वो 500 किताबें उनकी शेल्फ्स के अंदर 40% मौजूद। ज्यादा कहाँ से आ गया, और 14 यानी कि 14% जो लोग हैं उनके पास जोगा, जोगा कहते हैं इवन, मतलब 500 से ज्यादा किताबें होती हैं। इवन का मतलब ये नहीं कि इवन ऑड, इवन का मतलब है कि मतलब अब क्या मतलब है आपको पता नहीं, मुझे नहीं उर्दू उसकी आती, इवन यानी क्या मतलब होता है यहाँ पे, कोई बता दे हत्ता मेरे को। के हत्ता के, हाँ बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, 14% लोगों की हत्ता के 500 से ज्यादा किताबें उनकी अलमारी में होती हैं, ठीक है। यस। यहां तक कोई क्वेश्चन समझ आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लिखा हुआ है एस शाइडन दिस्टी गाइस्टा एस गिफ्ट unterschiedliche Meinungen, मतलब उनकी डिफरेंट ओपिनियन होती है,
ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाए, टेक्स्ट आर्बाइट। अब यहाँ पे कुछ मुश्किल लफ्ज यानी कि जिनमें ये जो है ना अंडरलाइन जो लफ्ज है उनकी ना आगे अर्कलेरिंग है, तो आपने देखना है किसके साथ क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल लेजे राटा या विश्वमा, क्या होता है ये, मतलब बताएं इसका। किताबी कीड़े किनको कहते हैं? जो लोग क्या करते हैं, फील शौक ज्यादा से या ज्यादा पढ़ते हैं। परजोन डी गैर्न und फील लीस्ट, ठीक है। ऐसा पर्सन, ऐसा लोग, मतलब ऐसा आदमी जो शौक से और बहुत ज्यादा पढ़े, ठीक है। बुह रेजिस्टेंस साइन, हम्म, हम्म, चलो छोड़ो। Nicht was हाँ hören lassen. बिल्कुल, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी मतलब किसी चीज को ना होने देना, ठीक है। रेजिस्ट करना। टोटल फरवाइगर यानी बिल्कुल वो परजोन डी एटवस प्रिंसिपल अबलेंड, अबलेंड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, जो प्रिंसिपली रिजेक्ट कर दे, बिल्कुल ही शुरू से रट, कोई सुने ही ना बात, बिल्कुल ना कर दे, ठीक है। एक होता है बंदा थोड़ा टरकाता है, थोड़ा उसको बहानेबाजी करता है, अगर फिर जाके ना करता है। एक होता है डायरेक्ट ही ना, उसको कहते हैं टोटल फरवाइगर, ठीक है। अच्छा जी, बुख फर्शलिंगन, स्नेल उन मिट स्पानुंग लेजन, Spannung lesen. ठीक है, मतलब जल्दी। और स्पानुंग कहते हैं स्ट्रेस को, स्पानुंग, हाँ स्ट्रेस को, ठीक है, उससे पढ़ना। अनबुख फर्शलिंग स्कुरिल, स्कुरिल कहते हैं जेल्टसम, अजीब सा यानी ना वैसा, ठीक है। फरफ्यूग टूबा, फरफ्यूग उबा का मतलब होता है हार्ट यानी होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, मगर मैं कहूँ ना मेरे पास लाइसेंस है, इश, मैं कह सकता हूँ इश फरफ्यूगे उबा फेकावे फ्यूररशाइन, इसका मतलब है कि मेरे पास लाइसेंस है। आई एम अवेलेबल विद लाइसेंस, मतलब आई हैव, मतलब मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है। Yes. मैं कह सकता हूँ रऊफ verfügt über deutsche Sprache, मतलब रऊफ को जर्मन आती है, ठीक है। अक्सर ये आप ये जो जब अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, उसमें ये फिक्रा लिखते हैं, ich verfüge über PKW Führerschein und Arbeiterlaubnis bla bla bla, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं. अच्छा अगर क्वेश्चन है तो आगे आए। आगे लिखा हुआ है जो ग्रुप है ना, हमने कितने ग्रुप पढ़े हैं, 3-4 ग्रुप पढ़े हैं ना। एक कौन सा ग्रुप है, निश्च लेजा, वेनिक लेजा। एक ऐसा ग्रुप है जो फील लेजा है, जो जिसमें राटन है, ये जो किताबी कीड़े हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें किताबें जो खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं. पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब इस तरफ ग्रुप लिखे हुए हैं। टोटल फॉर जो बिल्कुल ना करते हैं वो है, आगे लिखना है आपने कितने परसेंट है, परसेंट साल यानी कितनी उसकी फीसद की आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये कितने हैं, 9% है, तो 9% लिख दिया। वेनी वेनी लेजा कितने हैं, 40%. 40%, ठीक है। आगे फिर लिखा हुआ है, सॉरी, कि उनका मतलब भी Non, बताएं। सॉरी, मतलब क्या करते क्या है, बस टून डी मिट लीडर एक ग्रुप है, मिट लीडर यानी मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, मतलब जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो क्या करते हैं, आप बताएं। टोटल फॉरवाइगर क्या होते हैं? sie ablehnen Bücher. हाँ, डियाब्लेनन, ठीक है। वेनिक लेजा, हम्म, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते वो, ठीक है। और इसमें वेनिक लेजर में क्या पढ़ते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, 8 किताबें, ये लिखा हुआ है। नहीं, 9, बिस्सुम 9 किताबें। लेजन लिख सकते हैं आप यहाँ पे ना, लेजन, लेजन बिस्सुम 9 फिशा pro Jahr. इम यार, साल में, ठीक है। इसी तरह फिर वेनिक लेजर, नॉर्मल लेजर, बीच में सरल लिख हो जाएगा ये, Ja. yes. ठीक है। क्या करते हैं और कितने परसेंट है, सही है। आगे आ जाए आफिया में, वस कनमन मिट बिशा माहन, किताबों के साथ बंदा क्या कर सकता है, रऊफ क्या क्या कर सकता है बंदा किताबों के साथ?
पढ़ सकता है उनको, और उनको देख सकता है। देख क्या, टीवी है कि मतलब देख कोई सकता है? नहीं नहीं, मतलब कोई पिक्चर पतीसा वगैरह खा बनी हो सकता है तो। बंदा है, तब उसे, आप तो पतीसा ही खाते रहे हो, दृष्टि। फिर ये हाल है। अब ausleihen कर सकते हैं। हाउस लाइन का अब, लेकिन कर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब वो कह रहा है suchen Sie die Verben aus dem Text। ठीक है, जो टेक्स्ट ऊपर पड़े ना, इसमें से आपने वर्ब ढूंढनी है कि क्या क्या बंदा किताबों के साथ कर सकता है। बताएं, आपने पढ़ा है ना, अब बताएं क्या क्या कर सकता है। एक तैयबा, हाउस लाइन। या मरियम, क्या और लिखा, क्या कर सकता है? फर्शंकन, फरशैंकन, वेरी गुड, यानी गिफ्ट गिफ्ट करना। कर, अवैस, फर्शलिंगन एक लफ्ज आया था, मतलब इसका है स्वेलो करना, खाना, लेकिन असल में खाई तो नहीं जाती, लेकिन किसी चीज को ऐसे वो पढ़ के नॉलेज अपने जेहन में रख लेना, फर्शलिंगन। और रऊफ, आपियासिया, काउफन। काउफन, वेरी गुड। ठीक है, खरीदना। और decoration, हाँ कह सकते हैं। स्टेलन करना उनका। क्या? brauchen, स्टेलन, स्टेलन भी था ना, स्टेलन im Regal। हाँ, इंस रिगाल, स्टेलन, वेरी गुड, सही है। कंज्यूम भी कर सकते। हाँ, कंजुमीरन, कंजुमीरन भी कर सकते हैं, ब्रोहन भी कर सकते हैं। वेरी गुड, पता चल गया। अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे, विटा रुंड उम्स बुख, लफ्ज हैं जो किताब से रिलेटेड है। अब कुछ लफ्ज हैं, पढ़ें और बताएं इसका क्या मतलब है। रऊफ, बल्कि ठहर, रऊफ आप पढ़ चुके हैं, आप ही ऐसे। जी नोमन है और आपने बताना है कि किसके साथ क्या आता है, ठीक है। जी कुशवर, ये किताबे कीड़ा। पढ़ना है, लफ्ज पढ़ना है आपने। विषय वुम, वुम कहते हैं कीड़ा। छोटे बच्चे होते हैं ना, जी उसको जी मैं कहते हैं वुम क्लाइन, छोटा सा बेबी सा होता है ना, वो ऐसे वो जी सूंडी सी होती है, तो उसको कहते हैं अक्सर क्लाइन der वुम। Buscher Wurm liest ganz viel Bücher। कांस फीले विषय, sehr गुड। ठीक है, पहले आप पहले ज्यादा मतलब पढ़, देख ले, पहले मतलब सबके लफ्ज पढ़ लें, उसके बाद फिर देखते हैं नीचे। जी अच्छा। der Schriftsteller, sehr गुड, क्या होता है schriftsteller? राइटर, ठीक है, जो लिखता है किताबें। आगे, die Bibliothek, äh, mm, क्या होता है बिब्लियोथेक? बिब्लियोथेक, ये मुझे पता है। तो ये सामने ये नजर आ जिधर रही है पढ़ने फोटो में। जाते हैं, जिधर पढ़ने जाते हैं। हाँ, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। आगे, der äh, Liter Literatur लिटरेटुआ, लिटरेटुआ यानी कि लिटरेचर। Kritiker, क्रिटिका क्या होता है? क्रिटिक करने वाला, यानी तंज करने वाला। ठीक है, तंज नहीं, क्या उसको कहते हैं, तनकीद करनी। तनकीद, सॉरी, तनकीद तनकीद करने करने। वाला। ठीक है, यानी जो लिटरेचर की तनकीद करता है, यानी कि वो देखता है कि अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो सही है। आगे, Die Bücherhandlung, पुरुषा किधर लिखा हुआ है? Buchhandlung, हाँ, बुख, ज्यादा हूं तो बुशा होता है। ठीक है, बुक हैंडलू कहते हैं किताब दुकान, जिस हम जहाँ से किताबें मिलती हैं। ठीक है, बुक हैंडलू। आगे, der Verlag, फरला कहते हैं पब्लिशर, जो पब्लिश करता है किताबें। ठीक है। अच्छा जी, पहले ये नीचे वर्ब देख रहे हैं, आपने कर खुद से लेना क्या है, किसमें क्या आता है। ठीक है, लाइट बिशा हाउस, किताबें उधार देता है। क्या देता है, कौन देता है किताबें उधार? दुकान वाले तो नहीं देते, ठुड्डे मारते हैं। Bibli बिब्लियोथेक, Bibli ठीक है, तो बिब्लियोथेक किधर आएगा? ब्रिंग बिशा और ऑफ्टन मार्केट, मार्केट, मार्केट में किताबें लाता है, कौन लाता है? die Buchhandlung, नहीं, Buchhandlung, बुक हैंडलूंग नहीं, फरलाग। der Verlag, ठीक है, फरलाग लाता है। बेउटाइल बिशा, बेउटाइल यानी जज जज करना। करना, कौन करता है? लिटरेचर क्रिटिका।
ठीक है। लीज कंसफिले बिशा, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, कौन पढ़ता है? रऊफ। ठीक है। बिशवम, किताबी कीड़ा। ठीक है। अच्छा जी, श्राइब्ट लिटर मतलब लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी बिशा, लिटरारिशे बिशा, कौन लिखता है? Der अवैस। Schriftsteller. ठीक है। चल श्रिफ्टस्टेला। ठीक है। फरकाउफ्ट बिशा, Die Buchhandlung. handlung ठीक है, डिबुख हांडलुंग यानी किताबें बेचता है। समझ आ गई? अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे कंपोजिटा। आपको पता है जर्मन में बहुत सारे लफ्ज क्या होता है? कंपोजिटा होते हैं, यानी कि लफ्जों को ऐसे यानी कि जिस तरह ये अभी हमने पढ़ा है, क्या है? लिटरेटुर क्रिटिका, श्रिफ्ट स्टेला, बिशा वुम। ठीक है। वुम एक लफ्ज है, बिशा एक लफ्ज है, तो एक वो हो गया। इसी तरह यहाँ पे है, हम देखते हैं इसमें क्या बिशा के साथ क्या आता है? बिशा रिगाल, यानी बिशा रिगाल जिस तरह ये आपको फोटो में नजर आ रही है, किताबों की छोटी सी शेल्फ या अलमारी. अलमारी शेल्फ। ठीक है। बेस्ट स्टेला, बेस्ट सेला, मतलब बेस्ट सेला कहते हैं बेस्ट, यानी आपको सेला यानी कि ज्यादा बेची हो। क्या हो सकता है? बेस्ट सेलर रोमान हो सकता है, ठीक है, या बुक भी हो Buch सकता है ये। भी हो सकता हाँ, वो देख लेना आपने क्या आता है, ठीक है। अच्छा, बुक हैंडला होता है अक्सर, ठीक है। बुक हैंडला यानी किताबों का वो जो करता है, डीलर। ठीक है। फाख मैसे हो सकता है, फाख मैसे या फाख बुक भी हो Buch. सकता है। ठीक है। क्रिमिनल हेल्ड या रोमान हेल्ड, रोमान यानी कि नावल का जो हीरो है, हेल्ड कहते हैं हीरो को। ठीक है। क्रिमिनल हीरो भी हो सकता है, तो ये आपने देख लेना, या क्रिमिनल आउट हुआ भी हो सकता है, या बुक आउट हुआ भी तो ये काफी सारे बन सकते हैं, वो लिखा हुआ है। मंचमल गिफ्ट मेरे möglichkeiten, ठीक है, मतलब कभी कभी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये नहीं कि एक ही लफ्ज इसके साथ आता है। इसलिए अगर आप देखें तो ये 6 हैं और ये ज्यादा हैं, ये 7 हैं, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे वो लिखा हुआ है ब्रिंगन जी डी वेटाइम अने राइन फोल्के, राइन फोल्के कहते हैं तरतीब। ठीक है। ठीक है, राइन फोल्के तरतीब। बिगिनन सी मिटेम मिडे क्लाइंसन आइनहाइट, आइनहाइट कहते हैं इकाई को, यूनिट को। ठीक है। यूनिट होता है ना इकाई, जिस तरह किलोग्राम एक यूनिट है, ठीक है, ग्राम एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है। ठीक है, एक इकाई है, कितने मीटर? 10 मीटर। ठीक है। फुट कहते हैं ना 100 फुट दूर मटीरियल दिता सी, वो वाला फुट क्या है? एक इकाई है, ठीक है, डिस्टेंस की। अच्छा जी, अब वो कह रहा है किताब के रिलेटेड जो है ना, वो आपने छोटे से बड़ा वो लिखना है। सबसे बड़ा क्या होता है? किताब होती है ना, मतलब यहाँ पे जितनी भी कैबलरी है उसमें फिर क्या आता है? है। टेक्स्ट आता है, लफ्ज आते हैं, वो देखते हैं पहले चीजें क्या हैं, फिर उसको आपने तरतीब खुद से करना है। अच्छा जी, डिजाइटे, जाइटे कहते हैं पेज को। ठीक है। जाइले, साइले क्या होता है? साइले क्या होता है? साइले कहते हैं कितार को, Line. लाइन को, कितार को। ठीक है, मतलब कहते हैं 10वीं लाइन, 14वीं लाइन सफे पे होती है ना। अबशनिट, अबशनिट कहते हैं पैरे को। ठीक है, जिस तरह आप देखा जाए ऊपर हमने पढ़ा है ना, अब इसमें तो है इतने हैं नहीं। अब ये क्या है? जाइले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह। अगर आपको पढ़ रहा मैं बोलूंगा 14वीं लाइन पे पढ़ो, अक्सर आपने देखा कुछ पैरों पे लिखा भी होता है 14 15 16 17, वो क्या है? साइले यानी रो। अच्छा जी, अब स्निट कहते हैं पैरे को। जिल्बे, जिल्बे कहते हैं Labels को. कंटेंट्स, कंटेंट्स जो होते हैं, जो किताब किताब खोलते हैं तो शुरू में आते हैं ना कि अच्छा जी क्या क्या है इसमें, अनवान क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है। जिल्बे सिलेबस को कहते हैं। ठीक है। वोट यानी लफज, वर्ड, टेक्स्ट यानी जो तहरीर है, टेक्स्ट है। बुश्ताब, बुश्ताब क्या होता है? प्रोनाउंस करना रहता बुश्तबीरन। प्रोनाउंस करना नहीं, ओ स्पेल करना, स्पेल। स्पेल करना, ये एक नोमन नहीं की बात नहीं, हो रही है। करने से उसी से, यानी कि एक डिजिट होगा जैसे हाँ, एक लफज, जिस तरह ए ये क्या बी है? से। हाँ, ये है बुश्ताब।
ठीक है। हाँ बुश्ताबीरन, एक बुश्ताबीरन का मतलब होता है एक एक हाँ करके लफ्ज नाम बताएं। आ वे आ ई एस, अवैस। ठीक है, ये क्या है? बुश्ताबीरन किया मैंने, यानी स्पेल किया है। पूछ सकते हैं वी फीले बुश टाबन हार्ट डाय नाम। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। वो मैं अगर पूछूं कि आपके नाम में कितने स्पेलिंग हैं, तो कितने हैं वैस? वी फील बिस्टावन हार्ट डाय नाम। in in mein Namen आप hat कैसे? माइन नाम है हट, माइन नाम हट, कितने हैं? fünf फुनफ बुश्तावन। ठीक है, 5 अल्फाज हैं। ठीक है, और किधर गया है? अच्छा जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको तरतीब सबसे पहले इधर, फिर क्या आएगा? सबसे छोटी क्या इकाई है इसमें? ich Buchstabe ठीक है, मुश्ताबे। और सब एंड पे क्या आएगा? किताब आएगी। ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है। किताब के बाद फिर क्या आएगा? अनवान आएगा, या उसके बाद फिर सफ़े आएंगे, या सेकंड क्या आएगा सेकंड कार्ड लफज है ना, तो लफज से, लफज और वर्ड से पहले हरूफ तहजी तहजी हरफ के बीच में क्या आएगा? आप क्या कहते हैं, क्या आ सकता है? टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट। तो ये आप इसको मतलब देख लेंगे। अच्छा जी, आज एक्स आइन बुक, हमने शुरू में क्या पढ़ा था? औसवाल ट्रेफन, यानी एक सिलेक्ट करना बुक। ठीक है, आप किताब पे दुकान पे जाते हो ना, कई दफा किताबें ऐसे देखते हो तो फिर एक किताब ले लेते हो, या अक्सर नहीं भी लेते। ठीक है, मतलब आपके पास ज्यादा किताबें हों तो आपने एक किताब चूज करनी है। अब वो नीचे कुछ किताबें दी गई हैं, आपने चूज करनी है और रीजन बतानी है क्यों चूज की है। ठीक है, अब जिस तरह ये एक किताब है, ठीक है, डेंके राइश, डेंके नाख उनवेडे राइश, मतलब नाख डेंकनी, यानी सोचो और अमीर हो जाओ। किताब का अनुमान ये है। ठीक है, और एक ये है कैट्स स्टूडेंट इन क्यूशे। ठीक है, कैट्स की स्टूडेंट किचन, मतलब कुछ भी। ठीक है, बर्लिन, मार्को पोलो बर्लिन। ठीक है, मार्को पोलो एक उसका नाम है, राइज उसका मतलब पब्लिशर कह सकते हैं, या मुझे नहीं पता। मार्को पोलो राइजे फ्यूरर बर्लिन, या नाम ही उसका ये है जो राइजे फ्यूरर कहते हैं, जो ट्रैवल डाइजेस्ट होता है। ठीक है, दो बर्लिन, तो अक्सर वो सिटीज के बारे में होता है ना, राइजे फ्यूरर, यानी राइजे फ्यूरर इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद में, उसमें फिर क्या होगा? जो जेन स्वीडिश का आइटन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसमें उसका जिक्र होगा, ब्ला ब्ला, इम्पॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें। ठीक है, तो राइजे फ्यूरर। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ किताबें हैं। अब ये जिस तरह लिखा हुआ है, दी गेशिश्ते आइनस मर्डर्स। ठीक है, मर्डर यानी एक कत्ल की कहानी। ठीक है, तो ये क्रिटिक के बारे में है। क्रिटिक, क्या क्रिटिक कहते हैं ना, क्रीमी, सॉरी, क्रीमी के बारे में है। ठीक है, तो ये आपने मतलब देख लेना है और उसमें चूज करनी है, और आपने बताना है क्यों चूज किया। आप कह सकते हो इश फैले फरमाने, आपने अपने नए जो अपना हमसाया या हमसाई है उसके बारे में, उसके उसके लिए एक किताब चूज करनी है, और बताना है कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि इश वेले फॉर माइने नाहपान 10 बुख। ठीक है, 10 बुख, आगे नाम लिख सकता हूँ, या कह सकता हूँ सेकंड नंबर, ये नंबर 2 लिखा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि उसको खाना पकाना नहीं आता। ठीक है, ये किताब किचन किचन की है, यानी कि इसमें रेसिपी लिखी हुई है। लिखा हुआ है आइन 130 आइन फाहे रिसेप्टिव फूड क्लाइनन गेल्ड बोटल एरलाइस्टन, मतलब वो 130 रेसिपीज में लिखी हुई है। शुरू में लिखा हुआ है काइने आनुम कहते हैं नो आइडिया। ठीक है, आनुम काइने आनुम, अक्सर कोई पूछता है ना आपसे, यार क्या इसका बताओ, आप आगे से कह सकते हो काइने आनुम, मतलब आई डोंट हैव आइडिया, काइने आनुम। ठीक है, लिखा हुआ है काइने आनुम फन कोहन, मतलब खाने का कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई नहीं खाना पकाना आता। तो आगे मतलब उसका लिखा हुआ क्या, तो आप कह सकते हो रीजन में कि मैं अपने
हमसाये के लिए ये किताब चूज करता हूँ क्योंकि उसको खाना नहीं पकाना आता, उसको सिर्फ ये पानी उबालना आता है, ठीक है, उसको कोई काम नहीं आता, ठीक है, अंडा भी नहीं बनाना आता। तो रूफी के लिए ये कौन सी किताब होगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप कह सकते हो इश्क लोब है, मेरे ख्याल से कि मेरे जो हमसाया उसको पसंद आएगी, ठीक है, क्योंकि उसको किताब की जरूरत थी या उसको पढ़ने का शौक है, या भला कोई भी रीजन दे सकते हो, ठीक है। आपको रीजन देना तो आता है ना, वाइल का यूज करना, डेन का यूज करना, ठीक है। आप कैसे मायने नाफमन जोल्टे तस्बूह ब्ला ब्ला बुकमन, ठीक है। यहाँ कह सकते हो कि मुझे उसने बताया कि उसको ये किताबें पसंद हैं, इसलिए उसके लिए ये सूटेबल है। गियाग्नेट, गियाग्नेट का मतलब होता है सूटेबल, ठीक है। तो ये आपने ये जो है ना आज एक्स पढ़ लेना है, फिर आपने अपने लिए या अपने लिए भी चूज कर सकते हो, लाजमी नहीं कि हमसाये के लिए, तो रीजन आपने देनी है फिर, सही है, हो जाएगा ये, ठीक है। जी अगर आप जब आप आज एक्स पढ़ेंगे, ये होमवर्क भी है आपका, ठीक है, आप एक्स पढ़ेंगे ना तो नीचे इसका बे का एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो ये है वोरुम गेटा इंडेंटूशन, मतलब इस किताबों में किस क्या हो रहा है, मतलब किसके बारे में वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल जो एक किताब हमने अभी पढ़ी है वो खाने के मतलब रेसिपी के बारे में है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है नुमा स्वाए इन कैट्स स्टूडेंट क्यूशे गेट एसुम, किसके बारे में है ये, इसमें क्या आएगा, गेल्ड, जोबा, साइट, राइट लेगे, टिप्स, कोख, तो क्या आएगा, कोह रिसेप्टिव फॉर एनफेंगा। और हो सकता है इसमें खरीदारी के लिए टिप्स भी दी गई हूँ, या मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, हमने पूरा पढ़ा नहीं है, ठीक है। इनका ऑफ लिस्टे फोडी के रिश्ते, ठीक है। और आपने मतलब एक तो रेसिपी है और वो भी हैं, आप जब खरीदारी करते हैं तो वो आइन का ऑफ लिस्ट है, यानी कि खरीदारी की लिस्ट वो भी है उसमें, तो इसमें एक ही ऑप्शन आएगा, तो इसलिए ये भी आपने कर लेना है, हो जाएगा ये। सारी बात आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस किताब में किसके बारे में बात हो रही है। गेटुम, एस गेटुम आपको मैं बताया कि अक्सर यूज होता है, एस गेटुम का मतलब होता है इट गोज अबाउट, मतलब इसके बारे में है, जिस तरह मैंने बोला एस गेटुम एसन, खाने की बात है, मतलब एस गेटुम ये खाने के बारे में बात हो रही है, तो हो जाएगा, जी जी। ठीक है। आजीवन देख लें, लेजे स्ट्रैटेगीन, स्ट्रैटेगी कहते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि कैसे पढ़ा जाता है। चार तरह की हैं इसमें, ठीक है। एक है डिटेलियर्स लेजन, जिस तरह नाम से जाहिर है, क्या होता है डिटेलियर, यानी कि डिटेल से पढ़ना, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक बड़े शौक से बड़े आराम से पढ़ना, समझ के पढ़ना, ये क्या है, डिटेलियर्स लेजन। और एक होता है सिलेक्टिव लेजन, जिस तरह नाम से जाहिर है सिलेक्टिव, यानी कि कोई अम, जो किसी खास चीज में, मतलब अगर एक पूरी किताब है तो उसमें मुझे पता है कि ये इस चीज के बारे में ये फलां सफे पे लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ उस सफे पे जाके देखूंगा, बाकी मुझे कोई लेन देन नहीं है उससे, यानी कि सिलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। और एक है फरग्लाइश, फर मतलब नाम से जिस तरह फरग्लाइश एंड लेजन। फरग्लाइशन क्या होता है, रऊफ, फरग्लाइशन क्या मतलब है, फरग्लाइशन कोई बता दे, वर्ब कोई नहीं ना याद करते आप लोग, आपको लिस्ट भेजी थी उसमें ये होगा लाजमी, फरग्लाइशन क्या, कोई बता दे क्या होता है फरग्लाइशन। फरग्लाइश से फिर फरग्लाइश बनता है, फरग्लाइशन का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन को कहते हैं फरग्लाइश, ठीक है, क्लियर है, जी हेलो, ठीक है। फरग्लाइशन, तो ये लिखा हुआ है फरग्लाइश, फरग्लाइशन लेजन, यानी आप मतलब रीडिंग करते हो किसी चीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आप बुक पढ़ते हो क्योंकि आपने एक चीज मतलब टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एक एक जो है ना वो ऑथर एक बात इसके बारे में ये करता है, अब दूसरा ऑथर इसके बारे में ये पढ़ता है, तो आप एक किस्म का कंपैरिजन करते हो, ठीक है।
आगे है कुर्जोरिशस लेजन, कुआ जोरिशस लेजन। यानी ये क्या होता है, ये होता है जब आपने ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जब आप सिर्फ उबब्लिक, यानी उबब्लिक कहते हैं उबब्लिक यानी सरसरी। सरसरी, बिल्कुल सरसरी पढ़ना। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं, इसके बारे में ना नीचे वो जर्मन में लिखा हुआ है, तो आपने देख लेना कि इसमें क्या आता है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये लिखो उबफ्लीगन। उबफ्लीगन का मतलब, फ्लीगन का मतलब होता है उड़ना, उबफ्लीगन यानी सरसरी, ऐसे किताबों को फोलना ऐसे जल्दी जल्दी, मोटा 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 ऐसे पढ़ना। ठीक है, उबफ्लीगन। ठीक है, उबफ्लीगन का मतलब होता है ऐसे मोटा मोटा पढ़ना। सही है, जिस तरह ये लिखा है आर्गुमेंटेशंस इंटरेस्ट, आर्गुमेंटेशन के बारे में जो है ना, वो बंदा अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या फिर इसमें पड़ेगा Vergleichen des Lesens। ठीक है, ergänzt andere Lesetechnik, man versucht schnell und bestimmte Informationen zu finden, इसमें होगा selective। Man liest etwas Neues sehr genau, मतलब बहुत ही एग्जैक्टली पढ़ता है। interessiert sich für jede Einzelheit, मतलब हर एक छोटी चीज पे भी मतलब वो फोकस करता है, तो इसमें क्या होगा डिटेल, तो ये भी आपने पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आगे है से में कौन सी जो है ना वो ले आपके आपके हिसाब से बेहतर है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से बेटर है, किसके लिए, टेक्स्ट टेक्स्ट ओटन, टेक्स्ट जोटन। ठीक है, अनसाइगन, अनसाइगन कहते हैं इश्तिहार, इश्तिहार ein wissenschaftlicher Text aus ihrem Fachgebiet, मतलब एक जो साइंसी लिखाई हो वो, यहाँ लिखा हुआ ein populär wissenschaftlicher Text aus einem anderen Fach, किसी और मजमून से, जिस तरह मेडिकल, मेरी फील्ड इंजीनियरिंग की है, किसी और फील्ड से एक साइंसी टेक्स्ट, यानी कि एक पैरा, कौन सा, मतलब वो कह रहा है कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मतलब अच्छा है। जोर्टन कहते हैं यानी किस्म। ठीक है, टाइप, कौन सा आपको बेहतर लगता है। यहाँ लिखा हुआ अनराइजे प्रोस्पेक्ट, एक सफर का जो है ना वो प्रोस्पेक्ट, यानी कि उसके डिटेल उसके बारे में लिखे हो। अन क्रीमी, ठीक है, क्रीमी कहते हैं यानी ये जो जिसमें ये Intel। कत्ल, क्रिमिनल कोई टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, फिर आपने देखना कौन सा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, इतना काफी है। आगे जो है ना वो एक हेरन का होगा, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बल्कि आप काम करें, आख जो है ना, मतलब अभी 2 छुट्टियां आपको, आख जो है ना वो आपने कर लेना है, ये सुनने की है। वो एक रेडियो सेंडिंग है लाइप्सिश में, बुक में से, यानी कि लाइप्सिश का एक बड़ा वहां पे किताबों का मेला लगता है। ठीक है, उसके बारे में एक रेडियो में ना एक सेंडिंग आई है, एक रेडियो में वो बातचीत हुई है, तो वो आपने सुनना है और इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स है, मतलब ये 4 क्वेश्चन है, तो ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। जी। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। नो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफी है। आपको जो पढ़ाया गया है इसको करें, इसको रिवाइज करें, इसको रिपीट करें, और बाकी ये है कि जो होमवर्क दिया गया है उसको करें। ठीक है, साथ साथ जो नई चीजें आती हैं, जो नई वोकैबुलरी आती है, नोमन हो या वर्ब हो, साथ साथ याद किया करें। ठीक है, बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं काइंडली इसको लाइक किया करें या डिसलाइक किया करें या शेयर किया करें। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कुछ हो, तो आप कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिए।